ये केरल में है, इसका हेडक्वार्टर्स केरल में अम्मा जी का मेन आश्रम है। केरल में अमृतपुरी नाम की जगह में। तो वहाँ पर जब पहले स्टार्ट किए थे तो इसे किस तरह से प्रॉब्लमेटिक आया था, और उड़ीसा में अभी जो शुरू करने जा रहे हो तो यहाँ पे भी वैसा कुछ प्रॉब्लम आएगा? हाँ, प्रॉब्लम किस तरह का आया था जब हमने इसको लॉन्च किया था 2017 में। आज की डेट में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि इतनी ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं ने इसे अपनाया है। पर उस समय डेफिनेटली हमें अवेयरनेस फैलाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि रीयूजेबल पैड्स के बारे में किसी को पता नहीं था ज़्यादा। आज तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई हुई है, पर उस समय में बार बार हमें समझाना पड़ता कि क्यों इस तरह के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्यों ये बेटर हैं हमारे हेल्थ के लिए, पर्यावरण के लिए और सो ऑन। उड़ीसा में क्या ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता है। आजकल जब हम अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, पहले हम पूछते थे किसी ने रीयूजेबल पैड्स के बारे में सुना हुआ है, तो एक या दो लड़कियों का हाथ ऊपर जाता था और कभी कभी तो किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता। आज आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कम से कम आधी क्लास का हाथ ऊपर जाता है। अगर हम पूछते हैं किसी ने यूज़ किया है, क्या आप जानते हैं जो यूज़ कर रहे हैं, तब हो सकता है किसी का हाथ ऊपर ना जाए, पर उन्होंने सुना हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स स्टोर्स में नहीं उपलब्ध होते, तो हो सकता है कि इतने आसानी से उनको एक्सेसिबल ना हो, पर एटलीस्ट सुना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें प्रॉब्लम्स आनी चाहिए ज़्यादा, बल्कि उपलब्ध कराने में सॉर्ट ऑफ आसानी हो जाएगी, हमें भी मदद मिलेगी। तो सक्षा में क्या बस सैनिटरी पैड के लिए ये किया जाता है या फिर और कुछ भी होता है? अम्मा जी का आश्रम बहुत सारे स्कूल्स चलाता है पूरे इंडिया में। भुवनेश्वर में भी जानला जगह में अमृता विद्यालयम स्कूल है, अमृता यूनिवर्सिटी है जो भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। अम्मा जी ने गरीब लोगों के लिए घर बना के दिए हैं, महिलाओं को पेंशन देती हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं। तो अम्मा जी के आश्रम के बहुत सारे पहल हैं। सौख्यम सिर्फ रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाता है। तो इसका जो प्राइस वैल्यू होगा जब यहाँ पे उड़ीसा भी जब लागू होगा तो कितना प्राइस में दिया जाएगा? सेम प्राइस जो हम बाकी जगह में उपलब्ध कराते हैं। सब्सिडाइज पैड सेट है वो 350 रुपीज़ में 6 पैड पीसेस का एक सेट मिलता है, वो पाउच में आता है। तो आप हिसाब लगा के देखिए, अगर ये 3 साल चलता है, 3 साल मतलब 36 महीने, तो आपका पर मंथ कॉस्ट 10 रुपये से भी कम है। मतलब एक पाउच में कितना रहता है? 6 पैड पीसेस रहते हैं। तो 6 में से हो जाए? 6 आप, हाँ 6 में से मोस्ट लोगों का हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। धो के सुखा के आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसको मतलब कि यूज एंड थ्रो मतलब वैसा नहीं है? ये यूज़ एंड थ्रो नहीं है, ये आपको दोबारा से धो के सुखा के आपको यूज़ करना है। तो ये इसका ये ही रीयूजेबल है। मतलब कि एक सैनिटरी पैड ऐसा भी है कि जिसको धो के वो रीयूज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए भी कोई प्रोसीजर होता है? हाँ, धोना सुखाना कैसे है ये हम बताते हैं। धोना सुखाना बहुत आसान होता है, अदरवाइज़ कोई नहीं यूज़ कर रहा होता। और आप इसको भिगोएं, पानी में भिगोएं। आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गर्म पानी में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और स्टेन सेट हो जाते हैं। पर अदरवाइज़ आप नॉर्मल पानी में भिगोइए, और जैसे आप अपने बाकी के अंडरगारमेंट्स को आप धो रहे हैं बस वैसे ही धोना है। इसमें दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते, तो इसलिए आपको ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट हल्के हाथ से साबुन की टिकिया से इसको धो लेना है और सुखा देना है। कोई धोना सुखाना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से कि मैडम कि ये जो पैड, जो सैनिटरी पैड होता है, ये सब मतलब कि एक ऐसा वस्तु से बनाया जाता है जिसको पानी डालने के बाद वो शायद ख़राब हो सकता है। तो इसमें क्या वो सब चीज़ यूज़ नहीं होता? हाँ, इसमें बनाना फाइबर यूज़ किया गया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में सोच रहे हैं और आप उसकी तुलना रीयूजेबल से कर रहे हैं। सो रीयूजेबल सौख्यम लॉन्च करने से पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसर्च प्रोजेक्ट था अमृता यूनिवर्सिटी में। 2-3 साल ये चला
और प्रॉपर रिसर्च के बाद इसे लॉन्च किया गया। तो ये बनाना फाइबर यूज़ करता है और कॉटन क्लॉथ यूज़ करता है और ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। इसमें कुछ भी ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इंडिया में भी तो आप देते हो, तो इंडिया से बाहर भी इसकी डिमांड होता है? अब बिल्कुल बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं हमारे पास। हम काम करते हैं इंडिया में, बनाते इंडिया में हैं, बाहर से इंक्वायरीज आती हैं तो हम भेजते हैं। हम उतना काम बाहर अवेयरनेस फैलाने का नहीं कर रहे हैं, पर लोग इंटरनेट में देख के हमने साउथ अफ्रीका भेजे हैं, नेपाल भेजे हैं, मलेशिया भेजे हैं, मेक्सिको भेजे हैं, ये सब्सिडाइज पैच सेट्स भेजे हैं। जर्मनी, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ में भी ये बिकते हैं, बल्कि ऑनलाइन भी बिकते हैं। तो मेरा नाम अंजू बिष्ट है। मैं माता अमृतानंदमयी मठ से हूँ। माता अमृतानंदमयी देवी, उन्हें अम्मा जी के नाम से भी जाना जाता है। बल्कि यहाँ पे भुवनेश्वर में C20 की जो मीट लास्ट ईयर हुई थी, वो अम्मा जी की अध्यक्षता में हुई थी। अम्मा जी को C20 का चेयर नियुक्त किया था भारत सरकार में, जब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी थी। तो सौख्यम का काम संभालती हूँ मैं, और सौख्यम माता अमृतानंदमयी मठ की एक पहल है। तो ये सौख्यम में जिस तरह से सैनिटरी पैड को लेके मतलब कि एक ऐसा जो बिका, मतलब कि ये चीज़ क्या, मतलब क्या मैसेज लेके आप लोग आते हैं? हाँ जी, सौख्यम में हम रूरल विमेन ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं इसे बनाने के लिए और इसे उपलब्ध कराने के लिए। काफ़ी सस्ते दामों में ये उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि महिलाओं के पास, लड़कियों के पास जो अफोर्ड ना कर सकें, उनके पास एक सुरक्षित, सेफ, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, जिससे वो अपनी मेंसेस बहुत आसानी से मैनेज कर सकें। ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये एक टाबू टॉपिक माना जाता है, पर अम्मा की टीम्स का मानना था कि ग्रामीण इलाकों में जो हम हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, काफ़ी हद तक वो सुलझ जाएंगी अगर प्रॉपर प्रोडक्ट्स फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन उन तक पहुंच सकें। तो इसी सोच से इस सौख्यम की शुरुआत हुई थी और हमें बहुत खुशी है कि ओडिशा में भी हम अभी पैड्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और यहाँ पे उपलब्ध करा पाएंगे। उड़ीसा में कहाँ पर आप मतलब कि ये स्टार्ट करने वाले हो? कौन सी 5 जगह? हाँ जी, ओडिशा में फ़िलहाल तो अभी अंगुल में हमारा अमृता JSS है, जन शिक्षण संस्थान, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को टेलरिंग स्किल्स में ट्रेन किया हुआ है। तो शुरुआत वहाँ से करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो आसपास की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं को वो एक प्रोडक्शन सेंटर सप्लाई कर सकता है। जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे वैसे फिर आगे फिर देखेंगे। तो जो स्टार्ट हुआ था वो क्या मुंबई में हुआ था या फिर कहाँ पे? ये